ठीक है, राजा भोज को क्या कहा गया? कला और साहित्य का आश्रयदाता कहा गया। मालवा में स्वर्ण युग की शुरुआत जो उनके समय पे की गई थी, वागपति मूल जी के समय पे, वो यहाँ पर चरम पर पहुंच गई थी। ठीक है, राजा भोज को किस शासक ने पराजित किया था? गांगेय ने किया था। श्योर? राजा भोज को गांगेय ने हराया था। फिर कहावतें से बननी चाहिए, कहाँ गांगेय, कहाँ राजा भोज हुआ ना? हाँ, गांगेय को राजा भोज ने पराजित किया था। ठीक है, गांगेय को राजा भोज ने पराजित किया था। ये बताएं कि फिर उसके बाद राजा भोज पर आक्रमण करके चालुक्य नरेश सोमेश्वर ने क्या किया था? धारा नगरी को लूट लिया था 1047 ईस्वी में। ठीक है, उसी के साथ में फिर 1053 ईस्वी में क्या होता है? बिल्कुल, चालुक्य नरेश कौन थे? भीम थे। और कलचुरी नरेश लक्ष्मीकीर्ण। लक्ष्मीकीर्ण या लक्ष्मीकीर्ण आपको नाम मिले तो आप कर्णदेव भी नाम याद रखेंगे। लक्ष्मीकीर्ण का दूसरा नाम कर्णदेव है। ठीक है, कर्णदेव। ये क्या करते हैं? दोनों मिलकर संयुक्त रूप से आक्रमण करते हैं किस पे? राजा भोज पर। और राजा भोज को पराजित करके क्या कर देते हैं? दहाड़ क्षेत्र को या इनकी जो भी नगरी थी उज्जैन वाला क्षेत्र, समस्त क्षेत्र को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। और उस क्षेत्र में बाद इनकी मृत्यु हो जाती है और धार नगरी पर इन शासकों का, किनका? कलचुरियों का आधिपत्य स्थापित हो जाता है। इसके बाद राजा भोज के बाद कहानी आज से आगे बढ़ाते हैं हम लोग। इसके बाद राजा भोज की मृत्यु जब हो जाती है, उसके बाद शासक कौन आते हैं? जय सिंह प्रथम। जय सिंह प्रथम ये कौन से राजा के बेटे थे? ठीक है, बेटे मतलब क्या नाम राजा भोज के पुत्र थे जय सिंह प्रथम। तो जय सिंह प्रथम जो थे, इन्होंने क्या किया? अपने पिता का बदला लेने के लिए कलचुरी शासकों को पराजित कर दिया। क्या किया? कलचुरी शासकों को पराजित किया। कलचुरी शासक कौन रहेंगे? यहाँ पर लक्ष्मीकीर्ण रहेंगे। इनको पराजित किया, लेकिन पूरी तरीके से इनको नहीं हरा पाए जय सिंह। और क्या हुआ? अंत में इसी लक्ष्मीकीर्ण ने क्या किया? इसको वापस हरा दिया। यानी कि कुछ समय के लिए इन्होंने अपने क्षेत्र को वापस प्राप्त कर लिया था। जय सिंह प्रथम ने कलचुरी के प्रभाव को कम कर दिया था इनको पराजित करके, लेकिन लक्ष्मीकीर्ण ने फिर अपने आप को मजबूत किया और वापस आए। जय सिंह प्रथम को इन्होंने पराजित कर दिया और पराजित ही नहीं किया, इनकी हत्या भी कर दी। ठीक है, इनकी हत्या भी कर दी जय सिंह प्रथम। उसके बाद क्या होता है कि ये फिर कलचुरियों का नियंत्रण स्थापित हो जाता है इस क्षेत्र पर। और जब कलचुरियों का नियंत्रण इस क्षेत्र में स्थापित हो जाता है तो फिर इनके बाद में इनके उत्तराधिकारी, मतलब बेटे तो नहीं लेकिन इनके उत्तराधिकारी बनेंगे कौन? उदयादित्य। ये मिटा दूं मैं? इनके चैप्टर क्लोज हो गए, ये नहीं रहे। इसके बाद शासक बनते हैं उदयादित्य। उदयादित्य उदयादित्य परमार शासक बनते हैं। और उदयादित्य क्या करते हैं? इस समय पे राजस्थान में चौहान शासक थे। ठीक है, चौहान शासक कौन थे? विग्रहराज। विग्रहराज तृतीय, थर्ड थे विग्रहराज तृतीय। अभी मूवी चल रही है कोई अक्षय कुमार की, पृथ्वीराज चौहान, है ना? वो पृथ्वीराज चौहान इसी चौहान वंश से थे, विग्रहराज वगैरह के वंश से थे। ठीक है, तो ये चौहान विग्रहराज करते कि क्या करते हैं? मदद लेते हैं। इनकी मदद से क्या कर लेते हैं? वापस अपने पिताजी, दादाजी या जो भी उनके रिश्तेदार रहे हैं उनके
साम्राज्य को पुनः प्राप्त कर लेते हैं, यानी मालवा को पुनः जीता। किसने? उदयादित्य ने पुनः जीता, मालवा को पुनः प्राप्त किया उदयादित्य ने। समझ में आ रही है आपकी स्टोरी? मालवा को वापस जीत लिया, मतलब सबसे पहले भोज को हराया, लक्ष्मी कीन ने, भोज चले गए, भोज के बाद में आते हैं जय सिंह, वो जीतते हैं लेकिन पूरी तरीके से नहीं जीत पाते, फिर जय सिंह को मार देते हैं लक्ष्मी कीन और वापस मालवा को अपने नियंत्रण में कर लेते हैं। फिर मालवा में आते हैं उदयादित्य, उदयादित्य भी परमार वंश के शासक थे और ये जाकर के चौहान शासक पृथ्वीराज की मदद लेते हैं और मालवा से जीत लेते हैं। फिर मालवा को समय के लिए इनके नियंत्रण में चला जाता है। उसके बाद जो मालवा था इस क्षेत्र में कुछ कंस्ट्रक्शन के लिए करवाते हैं, जैसे इनकी रानी रहती है नौला देवी, नौला देवी नहीं है, नौला देवी नहीं है, इनकी रानी रहती है शालमाली, शालमाली। हाँ जी, उदयादित्य की पटरानी, पटरानी जानते हो क्या होती है? लक्ष्मी पटरानी पत्नी होती है। फिर पटरानी में अंतर क्या हुआ? पटरानी होती है उनकी प्रमुख रानी, महारानी, ठीक है। शालमाली की पटरानी या रानी आप लिख लो, महारानी। तो महारानी अपने पति के साथ मिलकर क्या करती है, भोपाल में एक मंदिर का निर्माण करवाती है, भोपाल में एक मंदिर का निर्माण करवाती है और उसको सभा मंडप नाम दिया जाता है, सभा मंडप। इस सभा मंडप के स्थान पर वर्तमान में एक मस्जिद बनी हुई है जिसका नाम है कुदसिया बेगम की मस्जिद, कुदसिया बेगम की मस्जिद, भोपाल में ये कुदसिया बेगम की मस्जिद। कुदसिया बेगम की मस्जिद, ठीक है। ये इनकी पत्नी शालमाली जो रहती है उदयादित्य की, वो बनवाती है कुदसिया बेगम की मस्जिद, वहां पर वर्तमान में है, जहाँ पर पहले भोपाल में कोई मंदिर था जिसको सभा मंडप के नाम से जाना जाता था, ठीक है। उसके बाद में हम लोग बात करते हैं उत्तराधिकारी बनते हैं कुछ लोग, फिर वो कमजोर होते चले जाते हैं, जिनमें रहते हैं एक इंगद देव, फिर इंगद देव के बाद में आते हैं नरवर्मन और इनके बाद में आते हैं यशोवर्मन। कोई कह रहा है किसमें? कोई कुछ कह रहा है? क्या कह रहे हो? वो समझ में ना आए तो पूछ लिया करो। यशोवर्मन ये इनके उत्तराधिकारी होते हैं। उदयादित्य के बाद में जब ये नहीं रहते तो इनके बाद में कुछ समय के लिए, मतलब धीरे धीरे इनके उत्तराधिकारी बनते हैं मालवा पर इंगद देव, फिर नरवर्मन बनते हैं, फिर यशोवर्मन बनते हैं। जब यशोवर्मन शासक बनते हैं, इन्हीं के समय पे क्या हो जाता है, मालवा का अधिकतर भाग कहाँ चला जाता है? कलचुरियों के अंडर में चला जाता है, चालुक्यों के अंडर में चला जाता है, ठीक है। मालवा के अधिकतर भाग पर नियंत्रण किनका हो जाता है? कलचुरियों का हो जाता है और साथ में का हो जाता है। यशोवर्मन के समय फिर और भी वंशावली चलती रहती है, लेकिन पूरी वंशावली हमें नहीं देखनी है। फिर इसमें अंतिम शासक आप लोग लिख लेना, इनके इस वंश के अंतिम शासक थे महलक देव। सुना है ना? किसने सुना है? बताओ क्या सुना है? अंतिम शासक महलक देव, मालवा के शासक थे महलक देव। ये अंतिम शासक, ज्ञान शासक की बात यहाँ पर चल रही है, हो सकता है कोई बाद में भी बनाई गए हो एक प्रतीकात्मक तौर पर, लेकिन अंतिम ज्ञान शासक महलक देव थे। इस महलक देव पर 1305 ईस्वी में क्या किया जाता है? आक्रमण किया जाता है। किनके द्वारा? अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा। अलाउद्दीन खिलजी आक्रमण करते हैं, लेकिन अलाउद्दीन खिलजी डायरेक्ट तो नहीं करेंगे। अलाउद्दीन खिलजी के भी सेनापति रहते हैं। सेनापति का नाम रहता है आइन उल मुल्क। आइन उल मुल्क,
9 उल मुल्क अलाउद्दीन के सेनापति रहते हैं और 1305 ईस्वी में मालवा के शासक महलत के ऊपर ये आक्रमण करके इस समस्त परमार वंश की रियासत को किसमें खिलजी सल्तनत में शामिल कर लेते हैं और मालवा पर 1305 ईस्वी में खिलजियों का अधिपत्य स्थापित हो जाता है। क्लियर? सबने यहाँ तक कंप्लीट हो गया? ठीक है, ये परमार वंश हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें आपको याद रखना है परमार वंश के शासकों में प्रमुख रूप से मुंज, सिंधुराज, घोष ये प्रमुख महत्वपूर्ण शासक थे। उसके बाद इनके समय पे क्या क्या कंस्ट्रक्शन हुए वो थोड़ा सा देख लेना, इनके समय पे कुछ रचनाएं लिखी गई वो थोड़ा सा देख लेना, ये खत्म हो गया। चलिए बता दो इसको।